हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराड़े एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। तो देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे कि आजकल ये इतनी न्यूज़ में क्यों है। उसके बाद हम बात करेंगे इस योजना के बारे में, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, और लास्ट में हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो इरिगेशन के बारे में। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो योजना है वो मेनली किसके लिए लाई गई है, वो मेनली इरिगेशन पर्पस के लिए लाई गई है। ठीक है, अब इस योजना के मेनली दो टारगेट है। कौन सा? पहला टारगेट है कि जो वाटर है उसको प्रॉपरली तरीके से कंजर्व करना और उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना। ठीक है, और अगर हम इसके दूसरे एम की बात करें तो दूसरा एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेतों तक इरिगेशन की प्रैक्टिस पहुंच पाए। ठीक है, तो ये इसके मेन दो एम है। अब अगर हम बात करें कि ये जो स्कीम है ये इतने न्यूज़ में आजकल क्यों रही है, तो ये इसलिए रही है क्योंकि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उन्होंने इस योजना को 2026 तक एक्सटेंड कर दिया है विद एन आउटले ऑफ 93,000 करोड़। ठीक है, अब अगर जब हम इस योजना की बात करते हैं तो ये योजना सिर्फ एक योजना नहीं, इसके अंदर 3 अलग अलग स्कीम्स आती है, या बोल सकते हैं इसमें 3 स्कीम्स आती है। ये मर्ज्ड है, अम्ब्रेला है ना। इसमें कौन कौन सी आती है? सबसे पहले एक्सलरेटेड इंटीग्रेटेड बेनिफिट प्रोग्राम, सेकंड इसमें आती है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, और तीसरे इसमें आती है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब इस योजना के अंदर ये 3 चीजें, ये बोल सकते हैं 3 स्कीम्स आती है। कृषि मंत्री जो हमारे बात है कैबिनेट कमेटी ने इस योजना को तो एक्सटेंड किया ही, साथ में इसके साथ एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, हर खेत को पानी, और वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट को भी क्या कर दिया, 4 साल मतलब 2025-26 तक इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, अब हम इस योजना के बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये लॉन्च कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। अब ये किस टाइप की है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए यहाँ पे 2 चीज आती है, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम आती है और दूसरी क्या आती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ये जो योजना है पूरी तरीके से किसके द्वारा फंडेड है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। पर अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोले तो मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी क्या होता है? कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो ये जो योजना है ये कैसी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब इसका मोटो क्या है? हर खेत को पानी, मतलब हर फील्ड तक पानी को पहुंचाना ही इसका मोटो है। अब इसका टारगेट क्या है? अगर हम टारगेट की बात करें तो एक्सपैंड कल्टिवेटेड एरिया विद एश्योर्ड इरिगेशन। ये जो हमने बात करी है कि इसमें क्या है कि सबसे पहले पानी को सही तरीके से कंजर्व करना, उसको यूटिलाइज करवाना, और दूसरा इरिगेशन प्रैक्टिस को बढ़ाना, मतलब उसको हर खेत तक पहुंचाना। एंड टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इम्प्रूव वाटर यूज इफिशियंसी, मतलब वाटर का जितना भी वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करना और वाटर इफिशियंसी को बढ़ाना ही इसका क्या है? मेन टारगेट है। जब आप इसके मतलब इसमें जो मेनली बात की गई है ना इस योजना की, इसमें तो इस योजना में मेनली किसकी बात करी गई है? माइक्रो इरिगेशन की। हम जानते हैं माइक्रो इरिगेशन में क्या आता है, एक तो आता है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन और दूसरा क्या आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन। ठीक है, हम जानते हैं कि क्या ये जो इरिगेशन है ये किस टाइप के इरिगेशन होते हैं, तो इसको हम माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। और माइक्रो इरिगेशन करेंगे तो हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता है, हम वाटर को बहुत इफिशिएंटली फॉर्म में यूज़ करते हैं या बहुत प्रिसाइज फॉर्म में उसको यूज़ करके यहाँ पे एक मोटो दिया गया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें कि किसका कितना फंड है, कितना क्या है, तो जब हम सेंटर स्टेट की बात करते हैं तो सेंटर का इसमें 75% है और स्टेट का 25% है। और अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या हिली स्टेट्स की बात करते हैं तो इसमें 90:10 का रेशो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें अभी तक कितनों को बेनिफिट मिल चुका है या इसका क्या है। तो इसमें बेनिफिट 22 लाख फार्मर्स को इसके अंदर रखा गया है, जिसमें 2.5 लाख फार्मर्स जो है शेड्यूल्ड कास्ट और 2 लाख फार्मर्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब
इस योजना अच्छी तरीके से सब लोगों तक पहुंचे, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था फॉर जियो टैगिंग। अब आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि उस मोबाइल एप्लीकेशन का कौन सा नाम था, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें कितना एरिया कवर किया गया। देखिए 2022 और 2023 में ड्रिप से 5.32 लाख हेक्टेयर्स का एरिया कवर किया गया, स्प्रिंकलर से 5.70 लाख हेक्टेयर्स का एरिया कवर किया गया। टोटल मतलब हम बोल सकते हैं 11.02 लाख हेक्टेयर्स का एरिया कवर किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम जब इसका सबसे पहले बात आता है, अचीव कॉन्वर्जेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इरिगेशन एट फील्ड लेवल, है ना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इफ रिक्वायर्ड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल वाटर यूज, मतलब अच्छी तरीके से वाटर यूज प्लान्स बनाना, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट करना और फील्ड लेवल तक उसको पहुंचाना। ठीक है, सेकेंड क्या है, enhance the physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation। मतलब अगर इससे पूरे स्टेटमेंट को अगर हम एक लाइन में बोलना चाहें, मतलब हर खेत को पानी पहुंचाना, है ना, कि प्रोवाइड वाटर टू ईच एंड एवरी फील्ड ही इसका क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्स। अभी हम आगे देखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ वाटर सोर्स का क्या मतलब है, क्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स इफिशिएंट यूज, उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो और उसको प्रॉपर तरीके से मतलब इफिशिएंटली यूज हो। ऐसा नहीं हो कि उसमें बहुत ज़्यादा वाटर का वेस्टेज हो रहा हो, अननेसेसरीली अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी हम वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, मतलब इफिशिएंट यूज है। एंड टू मेक बेस्ट यूज ऑफ वाटर थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज और अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस के थ्रू हम जो वाटर का है बेस्ट तरीके से यूज करें। ठीक है, और क्या है इसके ऑब्जेक्टिव, improve on farm water use efficiency to reduce water wastage and increase availability both in duration and extent। ठीक है, मतलब वही है कि फार्म पर वाटर यूज इफिशिएंसी को बढ़ाना और उसका जो वेस्टेज है वो क्या करना, कम करना। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इनहैंस द अडॉप्शन ऑफ प्रेसिजन इरिगेशन एंड अदर वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज मोर क्रॉप पर ड्रॉप। मतलब प्रेसिजन इरिगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, वो बहुत ही प्रिसाइजली और इफिशिएंट वे में उससे क्या कर सकते हैं, हम उस प्रैक्टिसेस के थ्रू वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनहैंस रिचार्ज ऑफ एक्वीफर्स एंड इंट्रोड्यूस सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। एक्वीफर्स क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बट इसका सीधे से मतलब है कि हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना और सस्टेनेबल फॉर्म में वाटर का कंजर्वेशन करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ रीयूजिंग ट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर फॉर पेरी अर्बन एग्रीकल्चर। मतलब जितना भी हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसका क्या करना, रीयूज करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है इंश्योरिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रेनफेड एरियाज। देखिए जो रेनफेड एरियाज है वो मेनली रेन वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ पे सही तरीके से पानी पहुँच पाए या वहाँ पे वाटर का आप बोल सकते हो सस्टेनेबल फॉर्म में कंजर्वेशन हो पाए, तो उसकी क्या क्या अप्रोच है भाई, रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, वाटरशेड अप्रोच फॉर कंजर्विंग वाटर एंड सॉइल, arresting runoff and providing livelihood and other NRM activities, natural resource management। भाई कि जो पर्टिकुलरली क्या होता है, जो रेनफेड एरियाज होते हैं वहाँ पे क्या है भाई, हम उस जब पर्टिकुलरली रेनफॉल वाला जो वाटर है, रेनफेड वाटर है, उसको हम उसके थ्रू हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। वाटरशेड अप्रोच मतलब जो हम बोल सकते हैं कि हमारे पॉन्ड्स और कैनाल्स इनको बनाए ताकि हम उस वाटर को कंजर्व कर पाए, हमारे सॉइल को कंजर्व कर पाए। रन ऑफ से हम क्या कर पाए, उसको अरेस्ट कर पाए, मतलब रन ऑफ उसका बंद कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक बार पानी बह जाता है तो फिर क्या है, उसका कोई सेंस ही नहीं होता है ना। ठीक है, तो अरेस्टिंग रन ऑफ। नेक्स्ट है प्रमोटिंग एक्सटेंशन एक्टिविटीज फॉर फार्म एंड फील्ड वर्कर्स लाइक वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड क्रॉप अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये इसके हमने क्या देखे, ऑब्जेक्टिव्स देखे। चलिए आगे हम बात करते हैं, तो इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंदर
क्या क्या आता है और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो देखिए जो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वो 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर आते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 3 मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है योजना। पहले आती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर क्या क्या कौन सा डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुविनेशन। इसमें कौन से कंपोनेंट्स को रखा गया है, जो एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है और हर खेत को पानी। इसका आगे भी हम अभी डिस्कस करेंगे, बट ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में आता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, और इसके अंदर आता है वाटरशेड डेवलपमेंट। और नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, तो इसमें आता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इसका जो वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं टेबल है, इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आया हमारा एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। तो ये जो एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है वो 1996 में लॉन्च हुआ था विद द एम ऑफ एक्सलरेटिंग द implementation of irrigation project that exceeds the resource capabilities of states। ठीक है, नेक्स्ट है हर खेत को पानी। It aims to create new water source through minor irrigation, repair, restoration and renovation of water bodies। हमें समझ में आ रहा है कि क्या मतलब है, कि क्या है इसका मतलब कि न्यू वाटर सोर्सेस को क्रिएट करना, माइनर इरिगेशन मतलब माइनर इरिगेशन के थ्रू रिपेयर्स करना, जितने भी हमारी वाटर बॉडीज है उसको रिनोवेट करना, उसको रिस्टोर करना। ठीक है, इसके क्या क्या सब कंपोनेंट्स हैं, कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है वाटर शेड डेवलपमेंट। वाटर शेड डेवलपमेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर शेड का क्या मतलब होता है। देखिए इसके थ्रू हम देखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है भाई, हमारी एक रिवर है, ठीक है। तो जब या कोई भी बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरीज है या कुछ भी है ना। तो ये क्या हो रहा है, हमारा पानी बहता है बहता है बहता है और एक जगह पर जब वो आके क्या हो जाता है, इकट्ठा हो रहा है। देखिए तो उसे हम क्या बोलेंगे, वाटर शेड। जैसे सपोज आप बोल सकते हैं उल्टा अम्ब्रेला, कि जब पानी बरसता है तो यहाँ पे क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो क्या है, वाटर शेड है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से पानी आ रहा है भाई बहते हुए और ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो ये क्या है, वाटर शेड। तो इसका भी क्या है, वाटर शेड डेवलपमेंट, है ना। तो ये क्या है, इट इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रन ऑफ, है ना, रन ऑफ का इफेक्टिव मैनेजमेंट है। एंड इम्प्रूव्ड सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन एक्टिविटी सच एज रिच एरिया ट्रीटमेंट, ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सीटू मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसमें मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर इन्वॉल्व होती है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इफिशिएंट वाटर के प्रमोशन को मतलब प्रमोट करना, प्रेसिजन वाटर एप्लीकेशन की डिवाइसेस जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइवर्ट्स, रेन गन्स, इनको फार्म्स तक पहुंचाना। ठीक है, माइक्रो इरिगेशन स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना टू सप्लीमेंट सोर्स क्रिएशन एक्टिविटीज, एक्सटेंशन एक्टिविटीज भी क्या है, इनका काम होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स का इसमें क्या काम है। तो इसमें अंडरटेक वेरियस मेजर्स फॉर क्रिएशन ऑफ एश्योर्ड इरिगेशन सोर्स। अब इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन कैनाल्स, फील्ड चैनल्स, वाटर डाइवर्जन, लिफ्ट इरिगेशन, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब जो भी पानी का है कि भाई आपको कैनाल्स बनाने, चैनल्स बनाने, वाटर डाइवर्जन के लिए, लिफ्ट इरिगेशन के लिए, तो ये सब वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। तो इसमें भाई फार्म पॉन्ड्स बनाना है, भाई वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, स्मॉल चेक डैम्स बनाना है, कंटूर बंडिंग्स बनानी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है। तो ये जो एक योजना है वो 3 अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर आती है और तीनों के अलग अलग अपने अपने काम बटे हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस। अब देखिए माइक्रो इरिगेशन में हम जानते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हमने बात करी है ड्रिप इरिगेशन और किसकी बात करी है, स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि हमारी एक मेन पाइपलाइन होती है, ठीक है, और उससे क्या होती है हमारी दूसरी सब पाइपलाइंस क्या होती है, अटैच होती है। अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे
सिंपल ऐसे ड्रिप्स लगे होते हैं, ड्रिपर्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उस ड्रिपर्स के थ्रू जो अपना प्लांट है उसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप, बूंद बूंद क्या आता है, बहुत इफिशिएंट फॉर्म में वाटर जाता है। तो हम बहुत इफिशिएंटली फॉर्म में और प्रेसाइज फॉर्म में वाटर को यूज कर सकते हैं। तो अब इसके क्या क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली हमें एनर्जी कॉस्ट कम होगा, लेबर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, हमारा जो सॉइल का लॉस है या सॉइल इरोजन है वो लेस होगा, है ना, क्रॉप की क्वालिटी बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, और ये बहुत इफिशिएंट और फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारे क्या है इसके माइक्रो इरिगेशन के एडवांटेजेस है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। आपका क्या आ रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइए। आज हमने इसमें क्या क्या देखा, किसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, है ना, इसके बारे में देखा, इसके क्या क्या, इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज आती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें यूट्यूब पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।